अदीन जानते हैं निज पद दीना। तारका का एक ही बाण में महाराज संहार करके परम गति प्रदान किए और तब जाकर के विश्वामित्र के अंदर समझ में बात आ गई कि ये कोई साधारण नहीं है, जो हमारे अंदर में जो बात चल रही थी सच में यही परमात्मा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, पत्र आया और विश्वामित्र ने वह समाचार राम जी को सुनाए। राम, लक्ष्मण और गुरु जी जनकपुर के लिए प्रस्थान किए और रास्ते में गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार करते हुए गंगा में स्नान किए और जनकपुर में प्रवेश कर गए। जनकपुर में जब आए कि धाये धाम काम सब त्यागी, 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 मानहु रंग निधि लूटन लागी, मानहु रंग निधि लूटन लागी, मानहु रंग। समस्त मिथिला को दीवाना कर दी। अब एक पुरुष के पीछे नारी दीवानी हो सकती है, लेकिन राम जी की ऐसी दिव्य सुंदरता है कि महाराज पुरुष भी दीवाने हो गए उनकी दिव्य छवि को देखकर। जनक जी ने जो प्रतिज्ञा करी थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। एक से बढ़ करके एक राजा आए, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए और अंत में गुरु जी की आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम ने उस धनुष को खंडित कर दिया और जानकी जी के साथ जानकी जी ने जयमाल दी। और फिर प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पाती लेकर के दूत गए और जनकपुर से महाराज दशरथ बारात साज करके और फिर अवधपुर से जनकपुर के लिए बाराती आई। वो दिव्य बारात की बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब बारात जनकपुर में पधारी और सभी बारात पात में बैठ करके भोजन करने लगे, सब महाराज दशरथ भी भोजन कर रहे हैं, तो जनकपुर की नारियां जनक के अटारी पर चढ़ करके और फिर राजा दशरथ जी को गाली देने का प्रयास करने लगी। क्यों? क्योंकि बारात जब भोजन करती है तो माताएं गालियां बकती हैं, गालियां देती, तरह तरह की गालियां। लेकिन हुआ क्या कि आज की बात कहो कहारी, कि आज की बात कहो कहारी, एक कौतुक देखो है अति भारी, आई बारात जो जेवन के तब, नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहार गई तब,
मोह गई सब गावन हारी। और क्या, और अब देश के नाम को भूल गई और देने लगी मिथिलेश को गारी। महाराज, जब राम जी ने अपनी छवि को इन मिथिलानियों की तरफ एक बार घुमाया तो जो दशरथ जी को गाली देने के लिए तैयार हुई थी तो दशरथ जी का नाम भूल गई और जनक जी को ही गाली देने लगी। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भगवान की सुंदरता कैसी है, संतों ने बड़ा ही सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। किसी पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुभाए जाए रे। सिया प्यारे की मूर्तिया मन को मुभाए जाए रे। सिया प्यारे की मूर्तिया मन को मुभाए जाए रे। आइए दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए नख सिखते सर्वांग युगल छवि। नख सिखते हो, नख सिखते सर्वांग युगल छवि। नख सिखते सर्वांग युगल छवि। लोचन लोल लुभाए जाए रे। लोचन लोल लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सूरतिया मन को लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। छोरी कपोल अलग न गनिया। छोरी कपोल, छोरी कपोल अलग न गनिया। अंग अंग मोर दसाए जाए रे। अंग अंग मोर दसाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सूरतिया मन को लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। अधर अरुण मुस्कानी मनमोहन। अधर अरुण मुस्कानी मनमोहन।
अधर अरुण मुस्कानी मन मोहन, मोह के फांस फंसाए जाए रे, मोह के फांस फंसाए जाए रे। सियपिय प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे, सियपिय प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे, सियपिय प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे, मन को लुभाए जाए रे, मन को लुभाए। प्रेम से बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और इस प्रकार कुल रीति से जानकी जी और राम जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत विदाई की घड़ी आई। महाराज दशरथ जनक जी से बार बार प्रयास कर रहे हैं कि अब जाना चाहिए, अब जाने की अनुमति चाहिए दीजिए। लेकिन जनक जी बार बार रोक रहे हैं। हमारे यहां जब बारात आए तो हमारे मन का भाव होता है कि कब निकल जाए, कंटक हट जाए। लेकिन दशरथ जी बार बार कह रहे हैं कि हमें अब जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन दशरथ जनक जी हाथ जोड़ करके रोक लेते हैं। और इस प्रकार कई दिन बाराती जनकपुर में जानकी जी के साथ राम जी रथ पर आरूढ़ होते हैं। सारी बारातें आज सज धज करके अवधपुर के लिए तैयार होती है और जनकपुर से प्रस्थान करती है। जब जानकी जी की विदाई होने लगती है तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसा लगता है कि सब कुछ रो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटी की जो विदाई होती है ना, कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी बेटी की विदाई में पिघल जाता है। संतों ने गाया, कि डोलिया कहार लेके चलली ससुरबा, बेटी परदेसी भइल परत सिंदूरबा, बेटी परदेसी भइल परत सिंदूरबा। डोलिया कहार लेके, डोलिया कहार लेके चलली ससुरबा, बेटी परदेसी भइल परत सिंदूरबा, बेटी परदेसी भइल परत सिंदूरबा। के अखिया से ज्योति निकल गई, माई के अखिया से ज्योति निकल गई, पिताजी के छतिया से मोती फिसल गई,
पिताजी के छतिया से। जब बेटी रहती है ना तो माँ को कोई काम हो तो बस बेटी से ही कहती। पूरी जिंदगी बेटी जितनी सेवा करती है कोई पुतहू उतनी सेवा नहीं कर पाती। और पिताजी चाहे ऑफिस से आए, स्कूल से आए, और घर में बेटी रहती है तो बस अपने कपड़े बेटी के ही हाथ में देते हैं। कोई मेहमान आ गए तो बस बेटी से ही कहते हैं कि चाय बना के ला। और इसलिए संतों ने कहा माता जी के अखिया से ज्योति निकल गई, पिताजी के छतिया से मोती फिसल गई, पिताजी के छतिया से। अंगनों ननी को लागे हो, अंगनों ननी को लागे, भागे न दुअरवा, बेटी परदेसी परत सुंदरवा, बेटी परदेसी परत सुंदरवा। कलिया कहार लेके, कलिया कहार लेके चलली ससुरवा, बेटी परदेसी परत सुंदरवा, बेटी परदेसी परत सुंदरवा, बेटी परदेसी। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज जनक जी ने अपने दामाद, अपने जामाता राम जी को और अपनी पुत्री जानकी जी को जब विदा करने लगे तो नेत्र से अश्रु की धारा बहने लगी। संतों की दृष्टि जब विदेह राज जनक पर पड़ी तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि विदेह राज जनक बेटी की विदाई पर रो रहे। विद्वानों ने कहा कि महाराज आप विदेह राज हैं और आपकी आंखें बरस रही। जनक जी ने कहा कि आज एक विदेह नहीं, आज एक बेटी का बाप रो रहा है। और इस प्रकार राम जी की और जानकी जी समस्त बारात आज जनकपुर से विदा होते। और शुक्र रामायण में वर्णन आया कि परशुराम जी जब रास्ते में राम जी जाते हैं बारातियों के साथ तो परशुराम जी रास्ते में ही मिलते हैं। रामचरितमानस में तो सभा में ही आ गए, लेकिन शुक रामायण में वर्णन है कि परशुराम जी रास्ते में मिलते हैं, रास्ते में राम जी से भेंट होती है और वहीं परशुराम जी का गर्भ चूर होता है। परशुराम जी अपना धनुष सौंप करके वहां से चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राम जी जानकी जी के साथ अवधपुर में आते हैं, उनका बड़ा ही अद्भुत स्वागत होता है। चारों तरफ उमंगे छा जाती है जब जानकी जी के साथ राम जी पधारते हैं। और यही नहीं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं, क्योंकि दशरथ जी के 4 पुत्र और जनक जी की 4 पुत्रियां, और इन 4 पुत्रों के साथ 4 पुत्रियों का विवाह संपन्न होता है। 4 से 8 हो जाते थे। महाराज अवधपुर में
चारों तरफ हर्षोल्लास मनाया जाता है। और फिर एक वो समय आता है कि जब महाराज जनक राम जी को युवराज पद देना चाहते, लेकिन देवताओं के प्रभाव से मंथरा की बुद्धि को विपरीत कर दिया जाता है और इसके साथ कैकेयी की भी बुद्धि विपरीत हो गई और महाराज मांग लेती है। पहला वरदान राम जी को 14 वर्ष का वनवास, और वो भी क्या, तो बलकल वस्त्र में। और फिर दूसरा, पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान बलकल वस्त्र में 14 वर्ष राम जी वनवास। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो कल राजा बनने वाले थे, युवराज पद पर आसीन होने वाले थे, आज राम जी को वनवास भेजने के लिए, क्योंकि दशरथ जी वचनबद्ध हैं और अपने पिता के उस धर्म की रक्षा करने के लिए राम जी ने उस ऐश्वर्य का भी त्याग कर दिया। क्या कहा कि गुरुवर थे तख्त राज्यो व्यचर गनु वनम पद्म पद ध्यान प्रियाया। ऐसी राज लक्ष्मी का त्याग कर दिया जिस राज लक्ष्मी को पाने के लिए लोग ललायित रहते हैं, लेकिन सहज में ही उस राज लक्ष्मी का त्याग कर दिया। क्यों? पिता की सत्य की रक्षा करती है। राम जी का धर्म देखिए, जब महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हुए और महारानी कैकेयी के पास जब सुमंत जी आते हैं और महाराज की दशा देखते हैं, तो महारानी कैकेयी कहती है कि सब का यही मूल कारण राम है और इसलिए राम को बुला करके लाइए और वही यहाँ पर अपने पिता को ठीक करेंगे। राम जी को बुला करके लाया जाता है और राम जी को महारानी कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम्हारे पिता की बस ये हालत इसलिए है कि हमने 2 वरदान मांगा और पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में तुमको वन 14 वर्ष का, और इसलिए तुम्हारे पिता की ये दुर्दशा हो। लेकिन राम जी ने इतना सुनने के बाद क्या कहा, पिताजी कि थोरे हूं बात पितः दुख भारी, होत प्रतीत न मोहे महतारी। थोरे हूं बात पितः दुख भारी, होत प्रतीत न मोहे महतारी। थोरे हूं बात। भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन, मंगल भवन, मंगल। अब जिसके जीवन में ऐसी घटना हो, वो राम जी कहते हैं कि थोरे हूं बात। पिताजी, इस छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी हो रहे हो? और जब मैया
कौशल्या की गोद में जब गए और मैया कौशल्या कहती है कि राम, कल तो राज्याभिषेक होने की तैयारी है और इसलिए तुम्हें व्रत भी करना है, थोड़ा फलहार कर ले। राम जी कहते हैं कि पिता तिन्हि मोहि कानन राजू। राम जी ने कहा कि मैया, पिताजी ने हमें तो राजा बनाया, लेकिन यहां छोटे से राज्य का नहीं, बड़े से राज्य का राजा बनाया। बेटा क्या कह रहे हो कि पिता तिन्हि मोहि कानन राजू, जह सब भांत मोर बर काजू। पिता तिन्हि मोहि कानन राजू, जह सब भांत मोर बर काजू। पिता दीने मोहि, पिता दीने मोहि, पिता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कि गुरुवर थे तख्त राजो, वचर धनु वनम पद्म पदभ्याम प्रयाया। पानीय स्पर्श क्षामाभ्याम मृजित पथरोजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। राम जी वन के लिए निकल गए, लक्ष्मण और अपनी प्रिया जानकी के साथ। राम जी के वो कमल चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं। हे परीक्षित, जब जानकी जी चरण दबाती है ना, तो जानकी जी के कर इतने कोमल हैं, फिर भी उन करों से जब राम जी के चरण दबाया करती थी तो राम जी उस कर को सह नहीं पाते थे। अब समझिए कि राम जी के चरण कितने कोमल हैं। जानकी जी जब चरण दबाती हैं तो राम जी कराहने लगते हैं कि राम जी का चरण कितना कोमल है। लेकिन वो चरण ना पैर में पन्ही, और राम जी जंगल में इधर से उधर भटक रहे। केवट से भेंट हुई, गंगा पार किया, और राम जी प्रेम से बोली आनंद गंग भगवान की। दंडक वन में आया, अपनी प्रिया के साथ जब घूमने लगे तो राम जी बलकल वस्त्र में, और जंगल के ऋषि मुनियों ने जब राम जी का वह राम जी की छवि को देखा तो ऋषि मुनि भी राम जी की छवि पर दीवाने हो गए। और ऋषि मुनि के मन में भाव आया, हे भगवान, अगर मैं भी स्त्री होता तो आज मेरा सौभाग्य जानकी के समान होता। सबके मन में यही भाव था कि भगवान मुझे पुरुष क्यों बनाया, मुझे स्त्री क्यों नहीं बनाया। भगवान कहते हैं कि इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके मेरा कृष्णा अवतार होगा तो आप लोग गोपी बन करके आ जाना, आप सबों की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। उस जंगल में सुखदेव जी कहते हैं कि वैरूप्या सुपनख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रूवृजृंभ। जब भगवान कुटी बना करके उस जंगल में निवास करते हैं तो उसी समय रावण की बहन सुपनखा भगवान के नजदीक पहुंच जाती है
और रावण की बहन शूर्पणखा भगवान के नजदीक जाकर के क्या कहती है? प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। शूर्पणखा शूर्पणखा का अर्थ होता है नख जिनके सूप के समान हो, मतलब बड़े बड़े नख। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो शूर्पणखा आज अपने रूप को बदल करके बड़ी दिव्य सुंदरी बन करके आई। और संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते थे कि रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली अधिक बचन मुस्काई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित। बोली वचन अधिक मुस्काई। क्या बोल रही? रुचिर रूप, सुंदर रूप बना करके। लेकिन भगवान कहते हैं तुम जैसा हो वैसा बन करके आओ, तब तो हमें पसंद हो। क्यों? क्योंकि हमें छल छिद्र नहीं पसंद है। मोही कपट छल छिद्र ना भावा। और ये पूतना कपट रूप बना करके महाराज सुंदरी बन करके है, महा घोर राक्षसी। और सुंदरी बन करके जब भगवान के नजदीक आई तो भगवान ने एक बार भी मुंह नहीं देखा। अपनी विशेषता खुद ही बखान कर रही। शूर्पणखा कहती है कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। आज शूर्पणखा कहती है कि विधाता ने बस ऐसा संजोग बनाया, नहीं तो ऐसी जोड़ी तो बस बन ही नहीं सकती। तुम्हारे समान पुरुष और हमारे समान कोई नारी हो जाए तो इसकी जोड़ी कितनी सुंदर हो। अरे मेरी एक तरफ एक बार देखो, मैं विश्व सुंदरी हूं। भगवान ने फिर नहीं देखा। शूर्पणखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम सम पुरुष ना मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल भवन। भगवान ने एक बार भी नहीं देखा तो शूर्पणखा कहती है, अरे महाराज कि मम समान पुरुष जग माही, और देखूं खोज लोक तिहु नाही। मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख।
अरे मैं जब अपने समान पुरुष ढूंढने के लिए गई तो तीनों लोक में भ्रमण की, लेकिन मेरे समान एक भी पुरुष नजर नहीं आया। तो जब नजर नहीं आया तो हमने विवाह भी नहीं की, और इसलिए मैं अभी तक कुमारी हूं, जबकि सरासर झूठ बोल रही हूं। इनका विवाह हो चुका था और इनके पति को रावण ने मार दिया था। विद्युत जीव इनके पति का नाम। और ये क्या कहती है कि ताते अब लगी रहो कुमारी, अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु। सुपनखा कहती है कि देखो, देखने में तो तुम भी उतने सुंदर नहीं हो, सामले सामले काले काले, तो फिर भी जब पूरे संसार में तीनों लोक में अगर हमें कोई नजर आया तो बस तुम ही नजर आए, और तुम ही मेरे दिल को चुराने वाले हो। कुछ भाई मन माना कछु, यानी पूरे हमारे मन को भाए नहीं हो। कछु का अर्थ चार आना, 1 टका नहीं 4 आना भाई। कैसे? हनुमान जी जब लंका में गए तो कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलाएसी धरी धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। तो कुछ कुछ तो 4 भाग में कर दीजिए तो 1 रुपया हो जाता है। सुपनखा कहती है कछु कुछ ही तुम हमको भाए हो, अर्थात 1 टका नहीं 4 आना ही भाए हो। राम जी कहते हैं कि अरे जनकपुर में गया था तो हमारी दिव्यता को देख करके सारी मिथिलानियां दीवानी हो गई, और हमको भी फीका करने वाली ये कौन सुंदरी आ गई। लेकिन भगवान को सुंदरता पसंद नहीं है, भगवान ने फिर भी नहीं देखा। भगवान को आपका रूप पसंद नहीं है, भगवान को आपकी सुंदरता पसंद नहीं है, भगवान को तो बस आपका मन पसंद है कि आपका मन कितना सुंदर है। नहीं, अगर सुंदरता ही भगवान को पसंद आती तो महाराज सबड़ी के घर में क्यों चली जाती, क्यों चले जाते? न मुख में दांत न पेट में आंत, और ऐसी सबड़ी को भगवान कहते हैं भामनी। नव मह एको जिनके होई, नारी पुरुष सो चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे। आज उस सबड़ी को भामनी पूतना की तरफ एक बार भी नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि भगवान को सुंदरता नहीं, भगवान को तो बस आपका मन पसंद है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। बंधुओं, सुंदरता के लिए प्रसाधन बाजार में आपको मिल जाएंगे। आप भिक्को टर्मरिक ले लीजिए, आप सुंदर बनने के लिए, बाहरी सुंदर बनने के लिए, और एक से एक क्रीम आप लेकर के चले आइए तो महाराज सुनने में आया काला भी गोरा हो जाता, ऐसा क्रीम बना। लेकिन मन को सुंदर बनाने का कहीं भी कोई क्रीम नहीं है। मन अगर सुंदर बनाना है
तो आपको भगवती स्थान में, आपको बाबा शंकर के पावन दरबार में सत्संग में आना पड़ेगा, तभी आपका मन सुंदर होगा। अन्यथा आप शरीर को ही सुंदर बनाते रह जाएंगे और भगवान को ये सुंदरता पसंद ही नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमें कपट छल छिद्र ये नहीं भाता। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुपनखा आई और जब बोली कि क्या प्रस्ताव है, क्या चाहते हो, तो राम जी सुपनखा की तरफ नहीं देखते, राम जी जानकी की तरफ देखते। और जानकी को देख करके राम जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कि देखो, हमारी तो ये प्रिया है, हमारी ये धर्म पत्नी है, लेकिन विवाह करना हो तो हमारे भाई कुमार हैं, उनसे जाकर के विवाह कर। तो जब सुपनखा लक्ष्मण जी की तरफ गई तो लक्ष्मण जी ने कहा, तू हमारे पास क्यों आई? अरे वो राजा है, अब मैं उनका दास हूं, अगर तू मेरी पत्नी बनेगी तो दासी बनना पड़ेगा, बताओ तुझे स्वीकार है? अब चक्कर में फंस गई कि सबका मूल कारण यही सीता है। और जब सीता को मारने के लिए जब सुपनखा दौड़ी तो भगवान के इशारे से लक्ष्मण जी ने नाक कान काट करके बस कुरूपा बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि वैरूप्या सुपनख्या, जब सुपनखा को विरूपा बना दिए तो आज इसके कारण राम जी को सीता जी का वियोग सहना पड़ गया। क्यों? क्योंकि रावण छद्म वेश बना करके आया, बाबा का वेश बना करके आया, और इधर मारीच सोने का मृग बन करके राम जी को दूर लेके चला गया। सीता जी की इच्छा हुई कि सोने के मृग चाहिए, राम जी मृग के पीछे भागे और लक्ष्मण भी बाद में राम जी को ढूंढने निकल गए। इधर जानकी जी अकेली थी और रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। रावण ने जब जानकी जी का हरण किया तो गिद्धराज जटायु की दृष्टि जब पड़ी तो बाहरे जटायु पक्षी होकर के भी दुनिया को यह संदेश देता है कि जब किसी अबला पर आफत आए तो एक भारत का पक्षी भी उस निश्चर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज भारत की दुर्गति विचित्र, आज स्थिति बड़ी विचित्र है। क्यों? क्योंकि आज एक रावण नहीं है, आज पता नहीं घर घर में रावण हो गए, लेकिन जटायु का नामो निशान मिट गया। जटायु अपने प्राण गंवा देते हैं और जटायु को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सौभाग्य महाराज दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान स्वयं चिता बनाते हैं और गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान मैया सबड़ी के आश्रम में पधारते हैं। जो मैया सबड़ी बाल्यावस्था से मतंग मुनि के आश्रम में रह रही। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि मतंग ऋषि के आश्रम में बहुत से बेर के वृक्ष लगे हुए हैं, पीले पीले बड़े सुंदर बेर उसमें लगे हुए हैं। और उस मतंग मुनि के आश्रम में बच्चों के साथ खेलती खेलती महाराज
वो भक्त कौन? माता सबरी, जो सबर जाति की है। उस बेर की टहनी पर, बेर पर चढ़ करके टहनी पर लटक जाती हैं और कुछ बच्चे भी लटक जाते हैं। लेकिन उसी समय मतंग मुनि अपने आश्रम में जब आते हैं तो बच्चों की सब टहनी को छोड़ करके नीचे गिरा और वहां से भाग गया। टहनी जब ऊपर चली गई तो महाराज सबरी, वो 5 वर्ष की सबरी उस टहनी से जाकर के ऊपर में लटक गई। अब नीचे गिरने का भय, तो डर के मारे रोने लगे। तब मुनि जब आए और इस बच्ची को जब रोते हुए देखा तो बच्ची को नीचे उतारा। आज सबरी हाथ जोड़ के कहती है कि गुरुदेव, हमने बस बेर तोड़ने का प्रयास किया था और हम उन्हें कुछ और चोरी करने का प्रयास नहीं किया। मतंग मुनि की दृष्टि जब उस बच्ची पर पड़ी तो मतंग मुनि दंग हो गए कि अरे ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। लेकर के अपने आश्रम में आए और मतंग मुनि ने कहा कि बेटी, एक बात बताओ। गुरुजी बताइए, तुम्हें इस आश्रम की मालकिन बना दूं? तो सबरी कहती है कि गुरुजी, मालकिन बनने से क्या होता है? मतंग मुनि कहते हैं कि जब मालकिन बन जाओगी तो तेरी मर्जी, जब मन हो तब बेर खा लेना। तो सबरी कहती है कि जब मैं अपने सखाओं को, अपने साथियों को जब देना चाहूं तो दे सकती हूं। तो मतंग मुनि ने कहा कि हाँ, एकदम, जिसको मन हो उसको दे सकती, क्योंकि तुम इस आश्रम की मालकिन। सबरी ने कहा तब तो हमें बना ही दीजिए। मतंग मुनि ने आज उस बालिका के मस्तक पर, उस ललाट पर वो चीज देख लिया जो सबरी अपने आप को नहीं जान पाती। महर्षि मतंग ने जहां हर वक्त यज्ञ कुंड में अग्नियां जलती रहती है, यज्ञ कुंड को प्रज्वलित किए और बैठ गए और बैठ करके कहा कि बेटी, आज मैं अपना सारा तप, अपना सारा जप, अपना सारा व्रत आज मैं तुझे समर्पित कर रहा हूं। और जैसे ही अपना सारा तप सबरी को समर्पित किया, सबरी के अंदर ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ा। सबरी रोने लगी और बोली कि गुरुदेव, आपने जो हम पर यह बड़ा उपकार किया है, इस उपकार का, इस ऋण का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी? महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी, मेरा जाने का समय आ गया और प्रभु श्री राम का आने का समय हो रहा है, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है, मेरा जाने का समय आ रहा है और जो परम पिता परमात्मा श्री राम जी हैं, उनका आने का समय आ रहा है, लेकिन मैं इन नेत्रों से प्रभु को देख नहीं पाऊंगा। बस मेरा एक काम कर देना, तेरी कुटिया पर जब प्रभु आएंगे ना, और बेटी मैं सच कहता हूं, तेरी कुटिया पर प्रभु आएंगे, और जब तेरी कुटिया पर आए तो मेरी तरफ से एक बार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर देना, हमारे ऋण से तू मुक्त हो जाओगी। महाराज सुखदेव जी परीक्षित से उस राम कथा की चर्चा करते हुए कहते हैं, समय आया
और मतंग जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और मैया सबरी गुरु की बात को गुरु की बात को, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु की बात पर विश्वास जो करता है तो फिर उसी का जीवन सफल होता है। आप डॉक्टर के पास गए, आप पेट से बीमार है, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अलाना फलाना मत खाओ और आपने विश्वास नहीं किया, आप खाना शुरू कर दिए, तो महाराज कितनों दवाई खाइएगा तो फिर भी डॉक्टर साहब की दवाई काम नहीं करने वाली। और इसलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, इनके वचनों पर विश्वास करना जरूरी। और महाराज विश्वास करती रही और संतों ने गाया क्या, कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलनी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भीलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे, मैं सबरी भीलनी की जाई, भजन भाव न जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ,
मीठे मीठे बैरन से भरी, मीठे मीठे बैरन से भरी लाई मैं झबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भील की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा। आज जो 5 वर्ष की थी सबड़ी, आज 84 वर्ष की हो गई। बताइए महाराज कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। अब गुरु की वाणी पर विश्वास है और इसलिए उनको पता है कि शायद आज आने वाले हैं। आज भी देखती हैं, कल भी देखती हैं, और इतने वर्ष 80 वर्ष गुजर गए, 79 वर्ष गुजर गए, और इतने लंबे इंतजार के बाद जब आज महर्षि मतंग के आश्रम पर प्रभु श्री राम जानकी का अन्वेषण करते हुए, ढूंढते हुए आते हैं, तो प्रभु पर जैसे ही दृष्टि पड़ती है तो महाराज सबड़ी तो नाचने लगती है। आज सबड़ी का वो तप, वो जप, गुरु पर विश्वास, वो आज सब कुछ पूर्ण हो गया। और भगवान जब सबड़ी मैया के आश्रम में आते हैं तो सबड़ी मैया दौड़ करके पहले जाती है और गुरु मतंग के उस चरण पादुका को लेकर के आती है और सबसे पहले रघुनाथ के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ करके कहती है, हे रघुपुंगव, हे रघुनाथ, हे राघव, आज यह मतंग आपके चरणों में कोटि कोटि नमन कर रहा है। माता सबड़ी के नेत्र भराते हैं और चरण पादुका लेकर के अपने गुरु जी के उस स्थान पर रख देते हैं और गुरु जी से कहती है कि गुरुदेव, आपने जो हमें जो चीज कहा था, आज प्रभु से हमने वो सब कुछ सारी चीजें कह दी। अब तो आप मुझे अपने ऋण से उड़ीन कर दोगे। और तब रघुनाथ जी के पास आती है और आप सब कथा जानते हैं कि भाव ऐसा है कि हमारे प्रभु कहीं खट्टे बेड़ ना खा लें, और भगवान भी इतने भोले हैं कि महाराज उस झूठे बेड़ को भी भगवान प्रसन्नता के साथ ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। माता सबड़ी का उद्धार करके परमात्मा प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत की ओर, जहां हनुमान जी से भेंट होती है और हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता होती है, और जब मित्रता हुई और सुग्रीव के दुख को जब भगवान ने जाना कि सुग्रीव की पत्नी को उनके बड़े भाई बाली ने अपने पास रखा हुआ है, तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान की पत्नी खो गई है, किसी ने हरण कर लिया, भगवान सब कुछ भूल गए, अपना दुख भूल गए, जबकि प्राकृत प्राणियों के समान भटकते फिर रहे, रोते फिर रहे। क्यों? जन लता तरुपाती से पूछने,
कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी मंगल भवन। लेकिन भगवान उस दुख को भूल जाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं अपने मित्र के दुख को नहीं समाप्त करूंगा तब तक मैं जो हमारी जानकी है मैं उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगा। अपना दुख भूल गए और जब तक मित्र के दुख को समाप्त नहीं किया तब तक फिर अपने काम में नहीं लगे। मित्रता तो इसे कहते हैं। आज के समय में स्वार्थ की दुनिया, पहले अपना देखो बाद में दूसरे को देखे। लेकिन बाहरे राम जी का धर्म पहले मित्र के दुख को हटाया, बाली का अंत किए और सुग्रीव से जो मित्रता की उस मित्रता का निर्वाह किया। राम जी को एक बात खटक रही है और एक बात का बड़ा पश्चाताप हो रहा है। कौन सी बात? जानकी जी ने तो बस एक सोने का मृग मांगा था, लेकिन हाय मैं उस मृग को ना दे पाया। लेकिन आज ढूंढते ढूंढते राम जी को वो मृग मिल गया। कौन? धामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्य। आज स्वर्ण शैलाभदेहम, महाराज सोने के मृग और बंदर को भी सखा मृग कहते हैं, शाखा मृग कहते हैं। तो राम जी को वो शाखा मृग मिल गया। कौन? हनुमान जी रूपी शाखा मृग। भगवान ने सोचा कि जानकी को हम वो सोने का मृग दे नहीं पाए, आज ये ओरिजिनल शाखा मृग हम आज सोने का मृग हम जानकी के पास भेजते हैं। तो राम जी की इच्छा से हनुमान जी जानकी का पता लगाने के लिए लंका प्रवेश करते हैं। और लंका में जब जानकी जी से भेंट होती है हनुमान जी की, तो जानकी जी विचार करती हैं कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल सोने का पता कब चलता है? जब आप उसको अग्नि में देंगे तो भी वो फीका नहीं होगा, तो समझ लेना कि ये ओरिजिनल सोना है। तो परीक्षा भी हो ही गई। क्या? सोने की लंका, हनुमान जी भी सोने के। और महाराज हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगा दी, हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी और फिर उसमें सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन हनुमान जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। और मैया जानकी समझ गई कि एकदम सच्चा खारा सोना है। प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कि रूप्यास्त्रुपनख्या प्रिया विरह रुसारोपित भूविजृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध से तो खल दल दब दहना। और फिर जब भगवान की भृकुटी तन गई तो समुद्र भी घबरा गया, समुद्र भी भयभीत हो गया। और महाराज ये प्रस्तावित ये जो सागर में पुल था, उस पुल का निर्माण हुआ और उस पुल पर चढ़ करके राम जी की सेना लंका में प्रवेश करी। और खल दल दवनः, जिस प्रकार अग्नि महाराज जंगल में आग लग जाए
तो सारे वृक्ष जल करके भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार राम जी जब लंका गए तो सारे राक्षस उसी प्रकार अग्नि में जल करके दग्ध हो गए। जिस प्रकार जंगल में जब आग लगती है तो सारे वृक्ष जल करके राख हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सारे राक्षस मारे गए और अंत में भगवान जानकी जी को पा लिए और जानकी जी के साथ अवधपुर आने की तैयारी हुई। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को पहले ही सूचना जाकर के कहा कि जाकर के दे दो। क्यों? क्योंकि यहां अगर देर हुई तो हमारे भरत अपने प्राण को नहीं रख पाएंगे। तो महाराज हनुमान जी चले गए पता देने के लिए, कहा अवधपुर। और आइए भगवान के इस राज्याभिषेक में हम लोग भाव के साथ एक बार शरीक हों और वाणी को यहीं पर विराम देंगे। ये सुख रामायण की कथा आप सबों ने श्रवण करी है। ये तो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन सप्ताह भागवत में इतनी लंबी भी बड़ी मुश्किल है। तो महाराज आज की चर्चा में हम सबों ने सूक्ष्म रूप से पूरे रामचरित्र का श्रवण किया। आप सब धन्य हैं जो महाराज प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आइए भाव के साथ बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रघुरन जीती सुजस सुर गावत, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन विष रे सब दूसा, दूसा बंद जिमी पाई पयूसा, दूसा बंद जिमी पाई पयूसा। भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया। भैया भय बबरिया, राम आते नगरिया। बजरंग लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंग लाए खबरिया, राम आते नगरिया। तुम तात
ही परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। ले आए प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम। प्रेम से बोलिए आनंद भगवान श्यावर रामचंद्र की। कल की चर्चा में चंद्रवंश का हम लोग, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र कथा है, हमें कोई ये नहीं है कि 7 दिन में ही कथा को विराम करना है और 12 स्कंद को छूना है, तो यहाँ स्वतंत्र कथा है और इसलिए स्वतंत्र रूप से आप सबों के बीच कहने का यह सद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल की चर्चा में चंद्रवंश का हम लोग श्रवण करेंगे। उस वंश में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और उसमें भी भगवान के अवतार की कथा हम आप श्रवण करेंगे और फिर भगवान की उन पावन लीलाओं का श्रवण करेंगे। लेकिन अब आप सबों के बीच पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज, क्योंकि ये सुख रामायण की चर्चा आप सबों ने श्रवण करी, उसमें कुछ मानस की चौपाई को भी लिया, लेकिन रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये व्यापक रचना है, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जो नाना पुराण को लेकर के अनेक सारे रामायणों को लेकर के यह महाराज रामचरितमानस जो सारे ग्रंथों की मुकुटमणि है, ऐसे मानस की चर्चा आप पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज से श्रवण कर रहे हैं और इनकी कथा इस बार अयोध्या कांड में। तो अभी तो आप लोगों का माथा थोड़ा सा चंचल हो गया होगा, क्यों? क्योंकि बस 1 ही घंटा में सारी रामायण की चर्चा आप सबों ने श्रवण कर ली, लेकिन अब माथा को थोड़ा स्थिर रख के शांत चित्त से आपको कथा को श्रवण करना होगा और इनके मुखारबिंद से जो एक एक चौपाइयों की चर्चा होती है उनका वर्णन होता है। और यही तो इनकी खूबी है कि जब बनारस से भी वक्ता आ जाए, बड़े बड़े वक्ता झांसी से भी आ जाए और हमारे महाराज जी की जब कथा रामचरितमानस की चलती है तो महाराज उनका भी माथा खराब हो जाता है कि अब हम जाकर के क्या कहें। और इनकी ऐसी अद्भुत महाराज इनके अंदर भगवान ने ये दिव्यता दी है। तो आइए इनके मुखारबिंद से हम मानस की चर्चा श्रवण करें। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की। हर हर महादेव।